गवाह के रूप में, और ये फांसी का फंदा उस वक्त का जो दिया। और ये घाट इतना खूबसूरत बनाया गया है, इस घाट के बीच से आप देख सकते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो उस वक्त कई सारे जगहों पे ज़मीनों का दान दिया जा रहा था, जिनमें से उद्घाटन करने वाले श्री बीपी नरसिम्हा राव जी थे, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, माननीय प्रधानमंत्री, आप देख सकते हैं। और उस टाइम ही लिखा हुआ था झारखंड रांची, उस टाइम झारखंड बना भी नहीं था। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग और जोहार आप सबको। झारखंड पैदल यात्रा का आज 27वां दिन, और हम रांची में स्थित कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को आज विजिट करने के लिए जाने वाले हैं, जिनके बारे में यार ब्लॉग्स बनना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। हमारे आज़ादी के बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हमारे झारखंड से हुए, खास करके रांची के प्रांत से भी हुए। तो चलिए, एक जिला स्कूल का भी जिक्र आता है जब मैं अनसंग हीरोज़ के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, आज़ादी के उन हीरोज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो बिल्कुल अनसंग है, जिनके बारे में शायद ही कहा जाता है या फिर सुना जाता है। आप लोगों में से शायद ही आपको भी पता हो, जिसके बारे में मैं अभी जिक्र करने वाला हूँ। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी और गणपत राय जी का, जहाँ पे उनकी फांसी दी गई थी, आज उसको जिला स्कूल के नाम से लोग जानते हैं, तो वहाँ पे विजिट करेंगे। और इसके साथ साथ विजिट करेंगे हम रांची के एक ऐसे प्रांत में जाके, जो कि रांची से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, और झारखंड नवनिर्माण हुआ उससे पहले वहाँ पे झारखंड के बारे में जिक्र था एक पत्थर में। झारखंड के निर्माण में, आज़ादी के उन दिनों में झारखंड के उन अनसंग हीरोज़ की क्या कहानी रही और किस ऐतिहासिक स्थल के बारे में मैं कह रहा हूँ, आप वीडियो में बने रहिएगा, आगे जा करके आपको पता चलेगा। चलिए मिलते हैं। पांडे गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी को फांसी जो दी गई थी, वो जिला स्कूल में भी फिलहाल हम यहाँ चलेंगे। बट उससे पहले झारखंड निर्माण में ना दो ऐसे लोगों का हाथ था, जिनके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ, जो 1996 से ही लगे हुए थे। बहुत सारी इनिशिएटिव थिंकिंग थी उनकी कि अपने झारखंड बने उससे पहले कई सारी तैयारियां कर ली जाए। तो वैसे लोगों का भी मैं इस ब्लॉग में जिक्र करने वाला हूँ। फिलहाल हम आगे चलते हैं जिला स्कूल की ओर, देखते हैं अगर जिला स्कूल खुला हो इस वक्त, तो जो फांसी का फंदा है उसको मैं आपको दिखाऊँ। वैसे यार, यहाँ से दो और बहुत ही जाने पहचाने क्रांतिकारी निकले हैं। उनमें से एक टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी जी भी हैं। टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी जी का जो फांसी है वो निर्धारित की गई थी चुट्टू पालू घाटी में। तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ से हैं। और टिकैत उमराव सिंह जो हैं वो भी क्रांतिकारी थे, शेख भिखारी भी थे। शेख भिखारी उनके दीवान थे। शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी, पांडे गणपत राय और टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी, ये सभी अपने क्रांतिकारी हुए थे। और मुझे लगा कि इनके बारे में थोड़ा सा और जिक्र कर लिया जाए। वैसे आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी कई सारे क्रांतिकारी हुए, जिनको मुझे लगता है कि याद रखा भी जाना चाहिए, और बहुत सारे चौक भी होने चाहिए उनके नाम से, ताकि क्या है ना कि जो भी यूथ है, जो भी नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशन है, उनको पता चले अपने क्रांतिकारियों के बारे में। तो जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि आना चाहिए यार। मैं घूमने के लिए वापस आ गया और देखता हूँ अगर मैं जा पाता हूँ और मांझी के खटंगा गांव तक, तो बिल्कुल वहाँ पे विजिट करके मैं आपको दिखाऊंगा टिकैत उमराव सिंह का जो घर है वो, अगर वो बचा हो तो। क्योंकि यार यही हमारी कमी है कि हम अपने जो क्रांतिकारी हुए या फिर हमारे हीरोज़ हुए, चाहे मर्जी वो आज़ादी से पहले के हों या आज़ादी के बाद के हों, तो उनको हम याद नहीं रख पाते हैं। हमें याद रखना चाहिए, और उनके जो संपत्ति है, ऐतिहासिक धरोहर है, उनको बचाए रखना चाहिए। मैं देखता हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो मैं खटंगा गांव भी जाऊँगा, ताकि टिकैत उमराव सिंह जी, शहीद शेख भिखारी जी का भी जो गांव है मैं उसको भ्रमण कर पाऊँ। फिलहाल इस रांची लेक को मैं थोड़ा सा और घूम लिया, काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है। अच्छा है, पर्यटन के लिहाज से ये होना भी चाहिए देश के, अपने राज्य की खूबसूरती के लिए, अपने राज्य के युवाओं के लिए। तो यह काफ़ी साफ़ सफाई रखी गई है, मेंटेन की गई। तो देखते हैं गाइस, जिला स्कूल अगर पॉसिबल हुआ तो विजिट करेंगे, क्योंकि जब मैं उधर से आ रहा था तो वो जिला स्कूल जो है बंद थी। फिलहाल लिखा हुआ है जोहार। तो चलते चलते एक घाट में पहुंच गए हैं। उस घाट के बारे में मैं आपको बोलूं उससे अच्छा है कि आप खुद पढ़ लो। तो सबसे पहले वो एंट्रेंस है जोहार कुंवर श्री नाथ सहदेव घाट। रांची झील स्थित इस प्राचीन घाट का निर्माण पालकोट राज के नागवंशी शासक कुंवर श्री नाथ सहदेव ने 1845 में करवाया था। बाकी आप गाइज रोक करके देख लेना चीज़ें, क्योंकि ये ऐतिहासिक है। और ये जोहार, जैसा कि मैं लास्ट में वीडियोज़ में बोलता हूँ, ये नागवंशी साम्राज्य का जो है वो लोगो है, पालकोट छोटा नागपुर का। और ये घाट इतना खूबसूरत बनाया गया है, इस घाट के बीच से आप देख सकते हैं
ये ऐसे दिखता है। रांची का खूबसूरत सा ये रांची लेक। तो चलिए हम आगे निकलते हैं रांची जो जिला स्कूल है उसकी ओर। और अगर हमें मिलती है वो परमिशन वहाँ पे एंटर होने का, तो मैं आपको साक्ष्य दिखाता हूँ, वहाँ के फांसी के फंदे, वट ब्रिज, वो सारे दिखाता हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे। वैसे गाइस ये वाली घाट आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ज़रूर। चलिए मिलते हैं आपसे आगे जिला स्कूल की ओर। यह है शहीद चौक और इसी के बगल में स्थित है अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव 10+2 जिला स्कूल रांची झारखंड। मैं आपसे इसी जिला स्कूल के बारे में जिक्र कर रहा था। देखते हैं अभी खुला है कि नहीं खुला है। शहीद पांडे गणपत राय जी को और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी को यहाँ पे फांसी दी गई थी, जिसके वजह से इस स्कूल का नाम है अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। 1839 में स्थापित है ये स्कूल। गाइस मिल गया मौका और ये वाले रास्ते से भी हम जा रहे हैं। देखिए अभी भी इसको संभाल करके रखा गया है देख सकते हैं शहीद स्मारक रांची। पहले तो आप देखो, उसके बाद फिर मैं आपको हिस्ट्री सारे बताता हूँ। यहाँ पढ़ के भी और कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं भी होगी, वो भी मैं आपको बताऊँ। पहले तो आप ये प्लेस देखो। तो ये है पेड़ गाइस उस वक्त का। उस पेड़ के ऊपर में ना बहुत सारे ऐसे सीमेंटेड कर दी गई है ताकि ये जो पेड़ है वो समहाउ किसी तरीके से उसको बचाया जा सके, उसको रखा जा सके एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में। और ये फांसी का फंदा उस वक्त का जो कि अभी भी झूल रहा है। बेशक आप इस जगह को इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि 1857 ईस्वी में जब बहुत देश के विभिन्न हिस्सों में बिगुल फूकी जाने लगी अंग्रेजों के खिलाफ, तो कई सारे क्रांतिकारी शहीद हुए, जिनमें से ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय, उनके सहित कई सैकड़ों क्रांतिकारियों की इस जगह पे फांसी हुई थी। तो प्रिजर्व करके रखने के लिए इस पेड़ मतलब जो वट वृक्ष था, ये वट वृक्ष नहीं कदम का पेड़ था, उसके ऊपर से सीमेंटेड कर दी गई है। वो जो रस्सियाँ आप देख रहे हैं ना, उसको भी समहाउ प्रिजर्व किया गया है, ऊपर से कुछ और रस्सियों को जोड़ करके। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठाकुर शहीद विश्वनाथ जी का जो शहादत था, जो शहीद हुए थे, वो 16 अप्रैल को हुए थे और 21 अप्रैल को यहाँ पे पांडे गणपत राय जी का शहादत होता है। तो ये जगह हमारे इतिहास की एक धरोहर की तरह है, इसे बचा करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं सोचा कि जब मैं बना रहा हूँ नागवंशी साम्राज्य से रिलेटेड, तो इस जगह को भी मुझे कवर करना चाहिए था। तो जो पांडे गणपत राय जी हैं, उनकी जो अभी पोती है, वो एक समिति चलाती है, शहीद स्मारक समिति, उसमें से इन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखने का उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। और ये जो जिला स्कूल आप देख रहे हैं ना गाइज, ये जो ज़मीनें हैं, रांची यूनिवर्सिटी हो चाहे ये सारी चीज़ें, जितने भी आप आसपास में रांची के नामचीन जगह देखते हो, उनको दान में दिया था कहीं ना कहीं उदयनाथ सहदेव जी ने। और जब देश में शिक्षा को लेकर के चारों तरफ से कि हाँ विद्यालय बननी है, विद्यालय बननी है, उस टाइम के राष्ट्रपति जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो उस वक्त कई सारे जगहों पे ज़मीनों का दान दिया जा रहा था, जिनमें से शहीद महेंद्र प्रसाद जी ने भी इस जगह पे अपनी ज़मीनें दान दी थी और कई सारी ज़मीनें दान दी थी ताकि एजुकेशन को एक अच्छा बढ़ावा मिल सके। वैसे इन चीज़ों के रख रखाव के लिए कई सारे पेंटिंग्स बनाई जा रही है, जिनमें भैया लोग आकर के बना रहे हैं। कहाँ से हैं भैया आप लोग? रांची से। आप भी? तो रांची से है और भैया लोग प्रिजर्व कर सके हमारी अपनी हिस्ट्रीज, जिसके लिए ये सारी चीज़ें बना रही है, आप देख सकते हैं। तो ये है जिला स्कूल में स्थित ये जगह ऐतिहासिक धरोहर के रूप में। तो चलिए हम आगे महेंद्र प्रसाद जी के जो वंशज के जनरेशन्स थे, नेक्स्ट जनरेशन थे, उन्होंने क्या इस झारखंड में कंट्रीब्यूट किया था, उसको मैं दिखाने के लिए आपको एक ऐसे खूबसूरत सी जगह में लेकर के जाऊंगा। जगह का नाम है लापुंग। तो चलिए मिलते हैं अब लापुंग में। वैसे गैस पांडे गणपत राय जी जो है वो लोहरदगा के भैरव गांव से थे। तो अगर लोहरदगा के भैरव गांव में पहुंचा और वैसे कुछ चीज़ें मुझे देखने को मिली एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में, तो बिल्कुल मैं पांडे गणपत राय के शहीद पांडे गणपत राय जी के बारे में डिटेल से आपसे बातें करूंगा मैं और दिखाऊंगा भी चीज़ें। हे गुड मॉर्निंग गाइज, आज 28वां दिन और सुबह सुबह मैं यहाँ पे हूँ अभी, जो कि शहर से 50 किलोमीटर दूर है। लापुंग सरसा ग्राम आता है, उसमें से एक लापुंग गांव भी है। उस गांव में हूँ इस वक्त में। और मैंने आपसे पहले जिक्र किया था वो जो अनसंग हीरोज़ के बारे में मैंने बताया था। तो स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद
जी के द्वितीय सुपुत्र जो है स्वर्गीय ज्ञान रंजन प्रसाद जी, जिनका बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, बहुत बड़ा विजन था कि अपने झारखंड का निर्माण तो होना ही है, बट कुछ ऐसे चीज़ें भी बना दिए जाए जिससे क्या ना कि जब तक झारखंड निर्माण हो उसके पहले अपने इस स्तर पे कुछ बेहतर तरीके से चीज़ें हो सके। मतलब उन्होंने झारखंड बन जाएगा ये कंफर्म थे और उन्होंने बहुत कुछ किया था, जिसका एक प्रमाण मैं देना चाहूँगा। ये एक गेस्ट हाउस है एक तरह का, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे उस वक्त श्री वीपी नरसिम्हा राव, उन्होंने इस जगह का जो है वो उद्घाटन किया था। और उस वक्त ही 1996 में आप देख सकते हैं, जब झारखंड आज़ाद भी नहीं हुआ था, जब झारखंड अलग राज्य बना भी नहीं था, उस टाइम ही 2 तारीख 5वां महीना 1996 में यहाँ पे इस साईं मंदिर का निर्माण के साथ साथ उद्घाटन जो है इस गेस्ट हाउस का जो भी नाम दे आप, उसका उद्घाटन भी हुआ था। उद्घाटन करने वाले श्री वीपी नरसिम्हा राव जी थे, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, माननीय प्रधानमंत्री, आप देख सकते हैं। और उस टाइम ही लिखा हुआ था झारखंड रांची, उस टाइम झारखंड बना भी नहीं था। तो ये बहुत बड़ा विजन था स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद जी के दूसरे पुत्र स्वर्गीय ज्ञान रंजन प्रसाद जी का। और ये मंदिर परिसर है जो रांची शहर से 50 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ये कुछ उसके सिनेमैटिक शॉट्स, जब आप यहाँ पे आते हो तो कैसा आपको एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, देखिए। तो स्वर्गीय ज्ञान रंजन सर जो है, उन्होंने जब वो एमपी थे लोकसभा सीट से 1996 के आसपास, दुर्भाग्यपूर्ण 1998 में उनकी मृत्यु हो जाती। बट उसके पहले उन्होंने अपने झारखंड के लिए, झारखंड तब तक बना भी नहीं था, पर उस झारखंड के लिए ऐसे सपने देखे थे। और उनके पहले उनके पिताश्री श्री महेंद्र प्रसाद जी ने बहुत सारे भूदान किए थे खूंटी में, रांची के विभिन्न हिस्सों में, ताकि कॉलेजेस बन सके। ऐसे ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, जितने भी जंगल आप देख रहे हैं, इनमें कई सारे यहाँ के ग्रामीणों ने भूदान भी दिया है, उनके बस एक बार कहने से। क्योंकि ये इनिशिएटिव इतना बड़ा था स्वर्गीय ज्ञान रंजन प्रसाद सर जी का कि यहाँ से कम डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। क्योंकि इस जंगल के इलाके को तो कोई जानता नहीं रांची शहर में, बट जब अगर यहाँ पे ये कुछ पर्यटन स्थल बना दिया जाए तो इससे आसपास के लोगों के रोजगार बढ़ जाएगी। दूर दूर से रांची शहर से भी लोग यहाँ पे आएंगे और इस जगह को जानेंगे भी। तो इस वजह से जो है ना, यहाँ पे कम से कम जो यहाँ के गाँव वालों को दूर दूर से लोग आके ठगते थे, कृषि के स्तर पे कह सकते हैं या फिर शिक्षा के स्तर पे, तो कम से कम रुके। और इसके साथ ही यहाँ पे विकास हो सके, इस गांव का विकास हो सके और इस गांव वालों को रोजगार मिल सके। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था इनका, स्वर्गीय ज्ञान रंजन प्रसाद सर जी का। और इस वक्त मैं उनके समाधि स्थल पे जा रहा हूँ। यह है उनका समाधि स्थल, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। एक बीच में सरूर का झंडा लगा हुआ है, पीछे आप मंदिर देखें, काफ़ी खूबसूरत बगीचा भी है पीछे में और मंदिर परिसर को काफ़ी सुंदर सजाया गया है। चलिए मंदिर के कुछ और भागों को भी हम दिखाएं यहाँ पे आपको। सच ए पावरफुल मैन, जो कि झारखंड के बारे में इतना बड़ा सपना उन्होंने देखा। और झारखंड आज़ाद होने से पहले झारखंड का एक नाम जो है वो डिनोट हो गया है ऑलरेडी, शिलान्यास पत्थर जो होता है उसमें। और कई सारे लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। जिस मंदिर परिसर में एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, बाबा का अखंड धुनी ना। चलिए मैं आपको एक धुनी दिखाऊँ, उसके फिर मैं बताऊँ। तो स्टोरी ये है ना कि जो भी शिरडी से ला रहे थे इस धुनी को,
उनके पास एक प्रपोजल था कि उनको सोना नहीं है, सारी रात वो जगे रहें और वो इस धुनी को लेकर के आए और आज तक ये धुनी ऑफ नहीं हुई है। देखिए लिखा भी हुआ, साईं बाबा स्वयं अपने हाथों से शिरडी में अखंड धुनी प्रज्वलित किए थे, वही अखंड धुनी जलते हुए लोभ बनकर 1994 में यहाँ स्थापित किया गया है, जो शिरडी और यहाँ निरंतर आज भी प्रज्वलित हो रहा है। अखंड धुनी से असाध्य रोगों एवं दुखों से मुक्ति भी मिलती है। तो ये रही यहाँ के इस धुनी का महिमा। मतलब हर जगह की जो धुनी है ना वो ऑफ हो गई, बट ये आज तक प्रज्वलित होते हैं और इनमें लकड़ियाँ देती गई। तो ये एक अद्भुत क्षण मेरे लिए, जब मैं ऐसे चमत्कारी जगहों पे विजिट कर पाया हूँ। तो इस जर्नी को मैं आशुतोष और रंजन सर के साथ में कर रहा हूँ, अंकित रंजन सर के साथ। और अभी हम लोग फिलहाल अब यहाँ से भोग लेने के लिए जाएंगे। वैसे ये कंट्रीब्यूशन था स्वर्गीय ज्ञान रंजन सर का और उनके परिवार का, तो जिनके एक परिवार के हिस्से अंकित रंजन सर भी हैं। और इनसे मैं जब फर्स्ट टाइम मिला ना तो काफ़ी प्रभावित हुआ। जैसे कि मैंने बताया था गाइस, यहाँ पे पर्यटन बढ़ने की वजह से यहाँ के आम लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी देखिए कितने पीछे दुकानें हैं। यही तो मेरा भी इनिशिएटिव है ना कि अपनी झारखंड की संस्कृति, कला, यहाँ की खूबसूरत चीज़ों को दिखाऊं मैं। तो उससे क्या होगा ना कि बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आएंगे तो जो लोग यहाँ से जाते हैं बाहर में काम करने के लिए, वो वहाँ काम नहीं करने छोड़कर यहाँ पे ही काम करेंगे, ज़्यादा उनको बेहतर होगा। तो जब मैंने इनके बारे में सुना था ना तो मैंने उस टाइम ही ठान लिया था। कुछ अनसंग हीरो हमारे यहाँ पे ऐसे ही है जिनके बारे में शायद पूरे झारखंड के किसी भी स्कूल में, मुझे लगता है किसी भी किताबों में आपको नहीं बताया जाता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस अनसंग हीरोज़ के बारे में एक ब्लॉग बनाना मेरा शुरुआत से ही था इनिशिएटिव। मेरा ये ब्लॉग जो है ये सारे वीर क्रांतिकारियों के साथ साथ ये ज्ञान रंजन सर को भी डेडिकेट होगा। चलिए मिलते हैं फिर गाइज आपको एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, नॉन फॉरगेट की फ्लाइंग की प्लानिंग। और उसके साथ ही झारखंड पैदल यात्रा में आगे आप भी मिल सकते हैं, इसलिए इंस्टाग्राम में आप फॉलो जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं।